देखो, आज हम लोग फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने आप लोगों को लिखा रखी है, पन्ना जो दे रखा है, आज हम उसको ड्राइव करेंगे। सब जने ध्यान पूर्वक देखें, खासकर लव, आपकी आंखें इधर उधर नहीं जानी चाहिए, आप यहाँ ध्यान दोगे, ठीक है? इधर उधर गई तो खड़ा कर दूंगा मैं आपको। बात समझ आ गई? ध्यान दो, बिल्कुल फोकस। देखो भाई, एक ना यूनिट सर्कल कंसिडर कर रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कल है। आपने कई बार देखा है इसे, है ना? सबको पता है ना? अच्छा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आपको पता है। मान लो मैं यहां से रोटेट करके यहां तक पहुंच गया, यहां पे मेरा पहला पॉइंट है। इसे मैंने मान लिया, मान लो इसको मैंने मान लिया P1, इसे P0 मान लिया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है P0। यहां रोटेट करके पहुंच गया मैं। कितना एंगल कवर किया मैंने? x एंगल कवर किया। समझ आ गई बात? तो यहां तक पहुंच गया मैं। आपको पता है P0 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? आपको पता है ये डिस्टेंस कितना है? 1। ये डिस्टेंस कितना है? 1। तो 1,0। क्या आपको P1 के कोऑर्डिनेट पता है? आपको पता है ये जो है x है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? cos x। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये आप सबको पता है ना? ठीक है। उसके बाद मैंने इसके आगे y यूनिट और ट्रेवल किया। कितना यूनिट ट्रेवल किया? y यूनिट मैंने ट्रेवल किया। तो ये पॉइंट हो गया P2 और ये एंगल हो गया y। ये एंगल कितना हो गया? y। P2 के कोऑर्डिनेट्स बताओगे? पूरा एंगल देखेंगे कि पूरा एंगल कितना है? x प्लस वाई। तो अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या आएगा? cos x प्लस वाई कॉमा साइन x प्लस वाई। बताओ जी, बात समझ में आ गई? ठीक है ना? जितना मैंने यहां पे ट्रेवल किया था x, उतना ही मैं नीचे ट्रेवल करूंगा -x। तो यहां पे कहीं, यहां से आया मैं इस तरफ से, तो इस बार ये जो एंगल हो गया ये कितना हो गया? -x। और इस पॉइंट को मैंने मान लिया P3। क्या मान लिया? इसके कोऑर्डिनेट बताओ P3 के, क्योंकि मुझे पता है एंगल जो है -x है। एंगल पे cos अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? x कोऑर्डिनेट। तो यानी क्या मिल जाएगा मुझे? cos -x, x कोऑर्डिनेट मिल गया। और sin -x मुझे क्या मिल गया? y कोऑर्डिनेट। बताओ जी, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना? अच्छा, ये ना x यूनिट नहीं है, ये एक्चुअली मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ये x नहीं है, ये y यूनिट है। इसको ना y लेना है। कितना लेना है? एक मिनट, x आएगा y आएगा? एक ट्रायंगल मुझे लेना है ये वाला, और एक ट्रायंगल, हाँ y लेना है। ठीक है ना? ये एंगल कितना है? y यूनिट। तो ये -y ले रहा हूं मैं। इधर से इधर y है, इधर से इधर क्या है? -y है। तो ये -y हो गया और ये भी क्या हो गया? -y। बताओ जी, यहां तक बात समझ आ गई? अब मैंने क्या किया? दो ट्रायंगल ले लिया है। इन ट्रायंगल P1, ये क्या है? P3 है ना? P1 P3O एंड ट्रायंगल P0O P2। ये दोनों जो ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल है। ये दोनों क्या है? कैसे? देखो भाई, आपको साफ साफ दिख रहा होगा एंगल P1O P2। P1O P2 दिख रहा है ये वाला एंगल? P1O P2 इज इक्वल टू एंगल P0O P3। P0O P3, ये दोनों एंगल बराबर है। बराबर है ना? माइनस तो बस ये बता रहा है हम रोटेट कहां से कर रहे हैं, पर वैसे तो बराबर हुए दोनों। सही बात है? अब अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं, ऐड एंगल P2O P3, ये वाला जो एंगल है ये मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो P1O P2 में एंगल P2O P3 ऐड कर दिया, और यहां पे P0O P3 में एंगल P2O P3 ऐड कर दिया। जरा देख के बताओ क्या बन रहा? P1O P2, P1O P2 में P2O P3 ऐड कर दिया, तो ये पूरा एंगल मिल गया, हाँ या ना? तो एंगल क्या मिल गया? P1O P3 इज इक्वल टू P0O P3 में मैंने P2O P3 ऐड कर दिया, तो मुझे ये वाला पूरा एंगल मिल गया। सही बात है कि नहीं है? तो एंगल P0O P2। तो आप देख सकते हो इस ट्रायंगल में ये वाला पूरा एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला पूरा एंगल क्या आ गए? सेम आ गए। आगे सेम, ठीक है ना? अब देखो, नाउ मैं कह सकता हूं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं और इस ट्रायंगल की बात करूं, तो एक तो मैंने एंगल कह दिया ये वाला एंगल P1O P3
इज इक्वल टू एंगल पी नॉट ओ पी टू, ठीक है। और इसके अलावा साइड्स इक्वल है, कौन कौन सी साइड्स, ओ पी वन इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं ओ पी टू, हाँ है ना, ओ पी वन इज इक्वल टू ओ पी टू, सही बात है कि नहीं है? कारण रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सही बात है। इसी तरह देखो, एक तो ये इसके इक्वल हो गया, फिर ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल हो गया, उसके बाद ये वाला जो साइड है वो इस साइड के इक्वल हो गया, यानी ओ पी थ्री इज इक्वल टू ओ पी नॉट। समझ आ गई बात? तो कह सकता हूं मैं बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल P1 O P3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल P2 O P नॉट। बताओ कह सकता हूं? सब जने देख लो, मैं पूछूंगा तुम लोगों से। सबको क्लियर हो गया कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? क्लियर है? हो गया? सबने देख लिया? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, बाय एस एस। देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूं P1 P3 इज इक्वल टू P नॉट P2 बाई CPCT? सही बात है। P1 P3 का मतलब क्या होता है? P1 P3 का मतलब है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी cos x, ठीक है, माइनस cos माइनस y, सही बात है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या हो जाएगा? साइन x माइनस साइन माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी तरफ है P नॉट P2। P नॉट P2 का मतलब क्या हो गया? ये रहा P नॉट, ये रहा P2, तो x2 माइनस x1 यानी cos x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन x प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके रूट हटा देंगे, हाँ या ना? रूट हट गया, cos x माइनस, अब जरा ध्यान से सुनो, cos माइनस y, cos माइनस y क्या होता है? अब ये जल्दी रिप्लाई करना है। cos y, cos माइनस y क्या होता है? कारण माइनस y कौन सा क्वाड्रेंट है? जल्दी बताया करो। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो cos माइनस y क्या हो गया? cos y, इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा साइन x। बताओ साइन माइनस y माइनस साइन y, क्योंकि माइनस y कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो माइनस साइन y का इज इक्वल टू, ठीक है, रूट हट गया, अब ये बच गया cos x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये तो जीरो है, हटाओ इसे, साइन स्क्वायर x प्लस वाई। क्लियर है? इसे खोल दो फॉर्मूले से, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस cos x, सॉरी 2 cos x cos y प्लस इसे भी खोल दो, साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन x साइन y, हाँ है ना, इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे भी खोलो, cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 cos x प्लस वाई और प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई। बताओ बात समझ आ गई? ये बताओ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या हो गया? ये 1 प्लस फिर से cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y 1, ठीक है ना? अच्छा अब यहां देखो, इसमें से और इसमें से -2 कॉमन निकाल लिया, तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो क्या हो जाएगा? तो ये गया cos x cos y माइनस साइन x साइन y इज इक्वल टू दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई 1 और एक 1 पहले से ही है प्लस 1 और माइनस 2 cos x प्लस वाई, हाँ है ना, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 कट गया, तो -2 cos x cos y माइनस साइन x साइन y इज इक्वल टू -2 cos x प्लस वाई। -2 से -2 कट गया, हमें अपना पहला फॉर्मूला जो कि मैंने पेज में तीसरे नंबर पे लिखा रखा है ये मिल गया। समझ में आ गई बात? और अब उस पेज में जितने भी फॉर्मूले हैं सब बने इससे है। अब मैं बना के दिखाऊंगा आपको। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बना? इससे सारे फॉर्मूले बना के दिखाऊंगा मैं भी, ठीक है? इसे जल्दी से नोट कर लो, ठीक है? आप लोग हेडिंग डाल लेना कि क्या बोलते हैं,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ये हेडिंग डाल देना आप लोग। समय आ गई बात सबको? चलो यहां ध्यान दो। देखो भाई हम लोगों ने थर्ड फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। थर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने जो आपको शीट दी है उसमें थर्ड नंबर पे ही है, ध्यान दो। अब तो cos x प्लस वाई हमने डिराइव कर लिया है, जो कि है cos x cos y माइनस sin x sin y। ये हमने डिराइव कर लिया, हाँ या ना? ऐसा करते हैं, इससे एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं cos x माइनस वाई का। देखो cos x माइनस वाई कैसे डिराइव होगा? मेरे पास ना cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, इसको प्लस में कन्वर्ट करो। प्लस में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको लिखोगे x प्लस माइनस वाई। आप लोगों को समझ में आया? cos x माइनस वाई को मैंने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ना अगर मैं इसको इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर करूं, cos की जगह cos है, x की जगह x है, प्लस की जगह प्लस है, y की जगह क्या आना चाहिए? अरे y की जगह क्या है ये? तो जहां जहां y है फॉर्मूला यही लगाऊंगा मैं। इसका फॉर्मूला ये रहा, यही लगाऊंगा, बस y की जगह पे क्या रख दूंगा मैं? तो जाएगा cos x cos माइनस वाई माइनस साइन एक्स साइन माइनस वाई। बताओ बात समझ आ गई? अब ये बताओ cos माइनस वाई क्या होता है? cos y, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। साइन माइनस वाई क्या होता है? माइनस साइन वाई। तो माइनस आगे आ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स। हो गया फॉर्मूला ड्राइव? सबको समझ में आ गया? फोर्थ फॉर्मूला ड्राइव हो गया। किंजल देख ले यार, फिर मैं कल पूछूंगा, फिर तू पिट जाएगी। सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। हमें निकालना है इस बार साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, किसका फॉर्मूला निकालना है? मुझे ये बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? सही है, सब मानते हो इस बात को? अब इसे यहां देखो, देखो मेरे पास जो फॉर्मूला है ना वो ये वाले हैं और ये वाले, इनका यूज करना है। तो कैसे यूज करूंगा? आपको पता है cos x प्लस वाई में एक x है एक प्लस वाई है, तो मैं ना माइनस को अंदर भेज दूंगा तो आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स और माइनस वाई। तो मेरे पास ये x हो गया, ये y हो गया। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? cos x माइनस वाई का, ये वाला। बताओ क्या है फॉर्मूला? cos x की जगह पे क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स, हाँ है ना? और cos y की जगह पे क्या आएगा? y प्लस साइन x की जगह पे क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स और साइन y। इतनी बात समझ आ गई? अब मुझे बताओ cos पाई बाय 2 माइनस एक्स ये कन्वर्ट होगा? कन्वर्ट होगा। पाई बाय 2 कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? वाई एक्सिस। कन्वर्ट करता है नहीं करता है? करता है। तो साइन cos किस में कन्वर्ट होगा? तो साइन एक्स। पाई बाय 2 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? जल्दी बताया करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं? ये ऐसे आ जाएगा cos y प्लस साइन कन्वर्ट होगा cos x। क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। कल मैं पूछूंगा डेरिवेशन कि इनसे ये कैसे बना, सब पूछूंगा मैं, तो ध्यान से देख लो। समझ आ गई बात? अब साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन चुका है, मुझे बनाना है साइन एक्स माइनस वाई। कैसे बनाऊंगा? प्लस से ही। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिख दूंगा? भाई बात समझ आ रही है कैसे लिखा है? जहां जहां वाई है इधर क्या रख दूंगा मैं? तो हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? कॉस माइनस वाई प्लस कॉस एक्स और साइन माइनस वाई। ये जाएगा साइन एक्स। कॉस माइनस वाई क्या हो जाएगा? यार तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या अभिनव? बोलो ना फिर जल्दी। कॉस माइनस वाई क्या होगा? कॉस वाई। क्यों होगा? माइनस वाई कौन सा क्वाड्रेंट है? तो जाएगा कॉस वाई प्लस कॉस एक्स और साइन माइनस वाई क्या हो जाएगा? माइनस साइन वाई। मेरे पास cos x प्लस वाई का फॉर्मूला आ गया, cos x माइनस वाई का आ गया, sin x प्लस वाई का आ गया, sin x माइनस वाई का आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? मैं एक बार यहां पे सारे फॉर्मूले लिख लेता हूं जो जो मैंने ड्राइव कर लिया अब तक। sin x प्लस वाई का क्या आ गया बताओ? sin x cos y प्लस cos x sin y। सेकेंड sin x माइनस वाई का sin x cos y माइनस cos x साइन वाई। दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हुआ। तीसरा फॉर्मूला हमारा जो कि हमने सबसे पहले ड्राइव किया था cos x प्लस वाई, ये हो गया cos x cos y माइनस साइन x साइन वाई। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट cos x माइनस वाई cos x cos y
प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये 4 फॉर्मूले ड्राइव हो गए। इतनी बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक बार ऐड कर देते, ऐड 1 and 2। किसको ऐड कर रहे हैं, तो एलएचएस को एलएचएस से ऐड कर दो। साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, एलएचएस एलएचएस में ऐड हो गया। जब ये और ये ऐड होंगे तो ये तो इससे कट जाएगा, तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई 2 बार आ गया, तो 2 साइन एक्स कॉस वाई। तो ये प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला बन गया। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला ये बन गया। फिर एक बार करो सब्ट्रैक्ट 1 and 2। जब सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। माइनस कैसे करते हैं, जैसे मैं इसको और इसको माइनस करना चाहता हूं, तो माइनस करने के लिए सबके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। ये माइनस हो जाएगा, यही माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। इस बार ये कट जाएगा तो बचेगा cos x sin y, cos x sin y, तो 2 cos x sin y। जिस तरह मैंने फर्स्ट और सेकंड को एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, 2 नए फॉर्मूले बनाए, इसी तरह मैं ऐड करूंगा थर्ड एंड फोर्थ को, और एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, तो आ गया 2 cos x cos y। बताओ इतनी बात समझ आ गई। एक बार क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट 3 and 4। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, पता है ना, तो cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। साइन चेंज होंगे, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहां बचेगा माइनस साइन एक्स वाई साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका माइनस ना इधर भेज सकते हैं। जब माइनस इधर भेजेंगे तो जो माइनस वाला है वो पहला जाएगा, जो प्लस वाला है वो बाद में आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछूंगा ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे सुनो, अब मैं बाकी पहले साइन 2x वाली ड्राइव करवा देता हूं, ठीक है। जैसे मुझे ड्राइव करना है, अच्छा tan वाले भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, डिवाइड 3 and 4, डिवाइड 1 and 3, 1 and 3। अगर मैं 1 और 3 को डिवाइड कर दूं, इसको इससे डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा tan x प्लस वाई, हाँ है ना। अच्छा ऊपर क्या आएगा बताओ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और नीचे क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। मैं चाहता हूं tan का फॉर्मूला tan में दिखे तो बढ़िया लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y, पूरे से डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं इसको cos x cos y से डिवाइड करूंगा तो cos y से cos y तो कट जाएगा, तो sin x बाय cos x क्या बचेगा, tan x, प्लस इसको भी cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो cos x से cos x कट जाएगा, sin y बाय cos y tan y, अपॉन cos x cos y से cos x cos y को डिवाइड कर दिया 1, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे, कटेगा कुछ नहीं, sin x बाय cos x tan x और tan y। अब मैंने tan x प्लस y का बना लिया, तो tan x माइनस y का मैं बना सकता हूं x प्लस y से, हाँ है ना। जहां जहां y है उसकी जगह क्या रख दूंगा, माइनस y, हाँ है ना। तो tan x प्लस tan माइनस y अपॉन 1 माइनस tan x tan माइनस y। ये बताओ tan माइनस y क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या आएगा tan x माइनस tan y अपॉन 1, ये माइनस आगे आ जाएगा तो जाएगा प्लस tan x। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा सारा, आप लोग फोटो खींच के ले जाओ, वीडियो तो नहीं डल पाएगी, ठीक है, टाइम लगेगा वीडियो डालने में, आप लोग फोटो खींच के ले जाओ, इसको प्रैक्टिस करो।